हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, एक वाक्य क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं। बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं, वाक्य कितनी तरह के होते हैं। उसके बाद हम करेंगे हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस कि सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, एक वाक्य को कैसे बनाया जाता है, ये भी सीखेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी एक्सरसाइजेस की, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी सेंटेंस को बनाने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन कि सेंटेंस होता क्या है। देखिए, अ सेंटेंस एक जो वाक्य होता है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों का समूह होता है दैट जो शब्दों का समूह क्या करता है भाई, मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, जो हमें एक पूरी कंप्लीट मतलब पूरी सेंस देता है, मीनिंगफुल सेंस देता है, यानी जिसका भाव हमें पूरा प्राप्त हो जाता है, जिसका मीनिंग हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग क्लियर है वो कहलाता है आपका सेंटेंस। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जो एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए, वेंट आई यस्टरडे दिल्ली, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसकी कंप्लीट सेंस हमें पता नहीं लग रही, इसलिए हमें इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करना पड़ेगा। इन वर्ड्स को हमें सिस्टेमैटिक अरेंज करना पड़ेगा। सिस्टेमैटिक अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, आता है, इसमें है सब्जेक्ट आई, यहां पे आ जाएगा आई। उसके बाद आती है आपकी वर्ब, इसमें वर्ब है आपकी वेंट, आई वेंट, मैं गया, कहां गया भाई, आई वेंट दिल्ली, यानी ऑब्जेक्ट ये है इसमें, आई वेंट दिल्ली। कब गया भाई, अरे यस्टरडे गया ना, तो यस्टरडे हो गया अदर वर्ड्स, और ये आ गया सबसे लास्ट में। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, आ जाना चाहिए। दोबारा रिवाइज कराता हूं, देखो बड़े ध्यान से सुनना। एक शब्दों का समूह जो हमें पूरी सेंस देता है वो कहलाता है एक वाक्य, वो कहलाता है एक सेंटेंस। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें बिल्कुल भी कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता जो सिस्टेमैटिक तरीके से अरेंज ना हो। इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए एक पैटर्न फॉलो होता है, और वो पैटर्न मैं आपको लिख रहा हूं। देखो, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब अगर वाक्य में है तो, उसके बाद आती है मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद आते हैं अदर वर्ड्स। ओके, क्लियर। आई थिंक ये वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस होता क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है भाई जो सिस्टेमैटिक अरेंज हो, जिससे हमें कंप्लीट सेंस मिलती हो। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कितनी तरह के सेंटेंस होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो होते हैं हमारे 5 तरह के। कौन कौन से होते हैं, देखिए, सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं हम साधारण वाक्य या फिर निश्चयात्मक वाक्य, इसे बोलते हैं साधारण वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य। दूसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसे हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं प्यारे बच्चों। और फोर्थ सेंटेंस होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और लास्ट वाला फिफ्थ सेंटेंस है जो आपका, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इन सेंटेंसेस को एक एक को पकड़ते हैं और बड़े अच्छे से इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस, और जिसे हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये होता क्या है, देखते हैं जरा क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स ओनली अ स्टेटमेंट।
इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो साधारण वाक्य है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट के बारे में बताता है, किसी बात के बारे में बताता है, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और वो हमेशा फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है, खत्म होता है। तो क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। सिंपल सी बात इसमें बताई जाती है, जो एक स्टेटमेंट होती है, एक सिंपल सी बात होती है। एग्जाम्पल देखिए इसके, ही किल्ड अ लिजार्ड, उसने एक छिपकली मार दी। सिंपल सी बात है, एक बात बता दी, स्टेटमेंट है, उसने एक छिपकली मार दी, और इस सेंटेंस के लास्ट में लगा दिया हमने फुल स्टॉप। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद है आपका दूसरा एग्जांपल देखिए, he has completed his studies, he has completed his studies, यानी उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। ये वाला सेंटेंस भी प्यारे बच्चों है आपका असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बात बताई गई है, और वो बात बताने के बाद लास्ट में हमने क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, फुल स्टॉप लगा दिया है, इसलिए ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देखिए, he is sleeping at present, वो फिलहाल सो रहा है। एट प्रेजेंट वो क्या कर रहा है भाई, वो सो रहा है। एट प्रेजेंट वह सो रहा है, बात बता दी, एक स्टेटमेंट है सिंपल, लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। ये है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। पहचान क्या होती है, ये पूरा फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट बताई जाती है, एक सिंपल सी बात बताई जाती है। चलिए दूसरी टाइप देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। दूसरा सेंटेंस होता है प्यारे बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन देखिए, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी एक प्रश्नवाचक वाक्य तब प्रयोग किया जाता है जब आपको किसी से कोई सवाल पूछना हो, किसी से कोई प्रश्न करना हो, तब हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ये वाक्य समाप्त होता है इंटेरोगेशन मार्क के साथ, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये वाला साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इसके साथ ये एंड होता है, समाप्त होता है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी हमने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, और इस सेंटेंस को हमने समाप्त कर दिया किससे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन से। कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। सवाल पूछा, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, लास्ट में क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, हु आर यू, तुम कौन हो, कौन हो तुम, सवाल पूछ लिया, लास्ट में क्या लगा दिया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया। कौन सा सेंटेंस हो गया प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस है प्यारे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं क्या, आदेशात्मक वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, एन इंपेरेटिव सेंटेंस, एक आदेशात्मक वाक्य, एक्सप्रेसिस हमें बताता है, क्या बताता है, सम कमांड, कि उस वाक्य में कोई कमांड दी गई है, कोई आदेश दिया गया है, रिक्वेस्ट, कोई उसमें प्रार्थना की गई है, किसी से कोई रिक्वेस्ट की गई है, और एडवाइस, या फिर किसी को कोई सलाह दी गई है। अगर किसी को हम सलाह देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी को कमांड देते हैं, ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। इसमें आपने रिक्वेस्ट की है, इसलिए क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या की इसमें, रिक्वेस्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, इसमें आपने कमांड दे दी, आदेश दे दिया कि दरवाजा बंद कर दो। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा देखिए सेंटेंस, डू नॉट स्मोक, अरे धूम्रपान मत करो, आपने किसी को सलाह दे दी कि धूम्रपान मत करो, आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, धूम्रपान मत करो, ये क्या है, ये सलाह दे दी। यानी इस तरह के सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कमांड देते हैं, या फिर किसी को एडवाइस देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों आदेशात्मक वाक्य। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं, जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, चलिए देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस है प्यारे बच्चों आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, द सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य विच आर यूज्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है
टू एक्सप्रेस दर्शाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अ विश, किसी को कोई कामना करनी हो, किसी के लिए कोई कामना करनी हो, और प्रेयर, किसी के लिए कोई प्रेयर करनी हो, किसी के लिए कोई विश करनी हो, आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस को हम इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। अब इसकी खास बात क्या है? वी यूज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड। इस सेंटेंस के लास्ट में हम हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। ये वाला साइन, एक जो है ये वन लगा के नीचे डॉट लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबे जियो। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबे जियो। हमने क्या कर दी? किसी के लिए विश कर दी, प्रेयर कर दी, और लास्ट में क्या लगा दिया प्यारे बच्चों? ये लगा दिया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसलिए ये सेंटेंस कौन सा हो गया? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर है? बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करे। भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करे, इसमें भी हमने क्या कर दी? प्रे कर दी, किसी के लिए विश कर दी कि भगवान तुम्हें एक पुत्र देगा, इसके लिए हम मनोकामना करते हैं। और लास्ट में क्या लगा दिया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसलिए कौन सा सेंटेंस हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शाबाश, बताइए, इच्छावाचक वाक्य। और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या होते हैं देखिए, लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है प्यारे बच्चों आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, द सेंटेंस एक ऐसा वाक्य है विच इज यूज्ड, जिसका हम प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस, दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग, अचानक से आई, बहुत ही मजबूत और अचानक से आई फीलिंग, कोई भाव आ जाए आपके अंदर। किस चीज का भाव आ जाए? ऑफ सरप्राइज, अचानक से आप हैरान हो जाओ और हैरान होकर कोई वाक्य बोलो, उस वाक्य को बोलेंगे हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य। अभी बताऊंगा। सोरो, कुछ दुख हो जाए आपको, दुख में कौन सा सेंटेंस आप बोलेंगे? वो भी होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जॉय, कोई खुशी हो जाए। रिग्रेट, किसी चीज पर पश्चाताप हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जो सेंटेंस हम बोलते हैं वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के जरिए समझिए। एग्जाम्पल देखिए इसके, अलास, अलास हम यूज करते हैं जब हमें दुख होता है। बड़े दुख की बात है, ही इज डेड, वह मर गया है। बड़े दुख की बात है, वह मर गया है। दुख में हमने क्या सेंटेंस बोला? अलास ही इज डेड। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना शानदार, कितना खूबसूरत दृश्य है। ये सरप्राइज की बात। एक और एग्जांपल देखिए प्यारे बच्चों, हुर्रा वी हैव वन द मैच। अरे वाह 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 वाह, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। और इसमें आ गई बात किसकी? जॉय की बात आ गई, खुशी की बात आ गई। यानी खुशी में हमने एक वाक्य बोल दिया, कौन सा भाई? हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर हो जाने चाहिए। आई थिंक प्यारे बच्चों आपको ये 5 के 5 सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स के जरिए और समझ लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस, ताकि आपको सेंटेंस फ्रेम करने में कोई दिक्कत ना आए। ये रही आपकी एक्सरसाइजेस। देखिए प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं। कुछ सेंटेंसेस नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। इनको आपने क्या करना है? बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको पैटर्न बताया था प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगता है, फिर लगती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगती है आपकी मेन वर्ब, और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। ये वाला पैटर्न फॉलो करते हुए आपने इन सेंटेंसेस को अरेंज करना है। पहले छांटते हैं इसमें सब्जेक्ट। सबसे पहला देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये रहा आपका सब्जेक्ट दे। हेल्पिंग वर्ब है आपकी आर, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? इसमें देखिए मेन वर्ब होगी प्ले, ये हो गई मेन वर्ब। क्लियर हो गया? और ये बच गया आपका ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से अब इसको अरेंज कर दो। सब्जेक्ट ले जाइए इधर, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, दे आर, वेरी गुड। मेन वर्ब प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, शाबाश। और अदर वर्ड्स में क्या था, या ऑब्जेक्ट क्या था? फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल।
ये बन गया आपका सेंटेंस। और एक मीनिंगफुल सेंटेंस की लास्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों, फुल स्टॉप भी तो लगता है ना। ये सेंटेंस आपका बन गया। ये मैंने बता दिया आपको कैसे अरेंज करने हैं। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि मेकिंग वर्ब नॉइज चिल्ड्रन, इसमें हो गया सब्जेक्ट, ओके, हेल्पिंग वर्ब वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, इसमें क्या हो गई मेकिंग, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अरेंज कर दो, सब्जेक्ट इधर ले आओ भाई, चिल्ड्रन, वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, चिल्ड्रन वर्ब, मेन वर्ब मेकिंग, चिल्ड्रन वर्ब मेकिंग, ओके, चिल्ड्रन वर्ब मेकिंग, क्या मेकिंग भाई, नॉइस, NOISE नॉइस, और फुल स्टॉप। बन गया, क्लियर है। ये भी बना देते हैं। सब्जेक्ट हो गया राधा, वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, और ये हो गई मेन वर्ब, ये क्या थी हेल्पिंग वर्ब। अरेंज कर दो, राधा इधर आ जाएगी भाई, राधा, इज लगा दो, इज, मेन वर्ब क्या है डांसिंग, राधा इज डांसिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है। अब इसको भी देख लो, मी प्लीज हेल्प, वेरी गुड, मी प्लीज हेल्प, मी प्लीज हेल्प, इसको कैसे बनाएंगे, प्लीज इधर आ जाएगा, वेरी गुड, प्लीज हेल्प, और लास्ट में आ जाएगा मी, फुल स्टॉप लगा दो। कितना सिंपल है सेंटेंस फ्रेम करना। अब एक एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों आपके लिए, जो आपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं उनको नोटबुक में लिखना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। कौन कौन सी है देखिए, कौन कौन से सेंटेंसेस है। नंबर 1, लव्स शी मी, इसको सही करना है। टी ड्रिंक आई, सही करना है। माई इज सी मदर, सही करना है। स्टोरी बुक्स आई रीड, इसको भी सही करना है। प्लेज ही चेस, इसको भी सही करना है। समझ में आ गया? बिल्कुल। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।